नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस विधायक दल की बगावत, महिलाओं को 1500 रुपए और ओपीएस पर झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। शिमला में प्रेस वार्ता में जयराम ठाकुर ने कहा कि मंगलवार को मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता में आए थे। इसमें बहुत कुछ ऐसा कहा गया जो तथ्यों से परे था। कांग्रेस पार्टी में अलग अलग गुट हैं जिन्होंने ईमानदारी से प्रयास किया कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। कांग्रेस पार्टी में बड़ी संख्या में नेता नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं, पर लोकसभा चुनावों की वजह से ये नहीं हो पाया। जयराम ठाकुर ने महिला सम्मान निधि का जवाब देते हुए कहा कि ये निधि हिमाचल में कहां, किसको और कब मिली। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस नेताओं ने अनेकों फार्म भरे और अब फिर फार्म भर हिमाचल की महिलाओं को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के बजट में इस योजना का कोई जिक्र तक नहीं हुआ। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वे सरकार को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की स्थिरता के पीछे उनके अपने ही लोग हैं। कांग्रेस के पास चुनावी मैदान में उतरने के लिए कोई तैयार नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी तय कर लेगी। जो महिला सम्मान निधि है वो हम गारंटी के रूप में उसको पूरा कर चुके हैं। मित्रों, ये बड़ी हैरानी की बात है। कहाँ मिली, किसको मिली, कब मिली। 1500 रुपए देने की जो बात उन्होंने विधानसभा के चुनाव से पहले कही थी, फार्म भरे गए थे, 15 महीने बीत गए, लेकिन उसके बावजूद किसी को मिले नहीं। और अब फिर से फार्म भर करके लोकसभा के चुनाव में फिर भी हमारी मातृशक्ति को, हमारी माताओं बहनों को फिर से उनको ठगने की, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और ऊपर से इस बात का आरोप हमारे सिर पर लगाने की कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर वो जाकर के चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए गए। बजट प्रावधान में एक पैसे का जिक्र नहीं है, इस योजना का ही जिक्र नहीं है और बजट रखा नहीं गया है। बजट पारित होने के 5 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री कहते हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ गया, लोकसभा के चुनाव में हम कैसे जाएंगे लोगों के बीच में, इस बात का डर मन में था। इस कारण से उन्होंने तय किया कि ये करना पड़ेगा। दबाव आया और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के 4-5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा करके धन्यवाद किया आप सबका। जब बजट प्रावधान नहीं है और हमने चुनाव आयोग में इस बात के लिए कहा कि इंदिरा गांधी जी के फोटो के साथ और उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री के फोटो के साथ चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद वो फार्म भरे जा रहे हैं, क्या गलत किया उसमें? अगर आपको ईमानदारी से अगर महिला सम्मान निधि देनी तो 15 महीने में किसने आपके हाथ बांध के रखे? क्या इस प्रश्न का उत्तर है आपके पास? ये बार बार जिस प्रकार से झूठ बोल करके गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और हमारी माताओं बहनों को जलील करने के एक तरह के, मैं कह सकता हूं, ये प्रयास है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सफलता नहीं होगी, मैं बड़ा साहब कह रहा हूं। और इसके बाद और कहा कि अगर 2 महीने का अभी चुनाव के दौरान का अगर नहीं मिला तो हम 3000 रुपए जो है वो जून के महीने में देंगे। यही कहा शायद। क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? इसलिए मुख्यमंत्री कितने विचलित हैं, उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू है और इस वक्त हमको कोई घोषणा नहीं करनी है। और इसको भी हम निश्चित रूप से हम विचार करेंगे, इसके बारे में क्या पार्टी का मत बनता है, आगे इस बात को लेकर के बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट EN TV।